और एक बात आपको बताएं, भौतिक ताप, जैसे धन का अभाव, भौतिक सुविधाओं का अभाव, बहुत से लोग कहते नहीं हमारे पास क्या करें, इतना कमाते धमाते लेकिन कुछ बचता ही नहीं, कुछ हाथ में रहता ही नहीं। खूब कमाते हैं, खूब कमाते हैं महाराज, खूब प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ रहता ही नहीं हाथ में। इसका मतलब है कि आप भौतिक ताप से संतप्त हैं। लक्ष्मी भी आपका कब साथ देगी, याद रखना। जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो लक्ष्मी आपका साथ देगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज ऐसे ऐसे लोगों के पास धन है जो भक्ति से कोसों दूर हैं, उनके पास धन है, प्रारब्ध के अनुसार वो भोग रहे हैं, याद रखना। समझ गए हो कि नहीं? किसके अनुसार भोग रहे हैं? प्रारब्ध के अनुसार वो भोगों को भोग रहे हैं। लेकिन याद रखना, भोगों को भोगने दो उनको, उनका हिसाब किताब परमात्मा की अदालत में है, वो संसार की अदालत में नहीं है। जब वो मर के जाएंगे ना तो भगवान की अदालत में पाई पाई से हिसाब हो जाएगा। समझ लेना इस बात को, क्योंकि उस अदालत में किसी का सोर्स नहीं चलता है। उस अदालत में यदि कोई हमारा पक्षकार होता है तो वो पैसा नहीं होता है, भोग नहीं होते हैं। हमारा पक्षकार हमारा धर्म होता है, सत्कर्म होता है, जो हमारे पक्ष में खड़ा होकर के वकालत करता है भगवान की अदालत में। बोलो भाई, कौन करता है भगवान की अदालत में वकालत? हमारा सत्कर्म, हमारा सत्कर्म खड़े होकर के हमारी वकालत करता है। लेकिन इनको भोग भोगने दो, इनका पाई पाई से हिसाब भगवान की अदालत में होगा, थोड़े समय का इंतजार है। और वैसे भी अब तुम देख रहे हो बुलडोजर चल ही रहे, क्यों भाई? बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां जो है बुलडोजरों से ध्वस्त कर दी गई हैं और खाते करोड़ों के सीज कर दिए गए हैं। बोलो भाई, पहले हिसाब बताओ, ये संपत्ति आई कहां से? बताओ हिसाब। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जो वास्तव में ईमानदारी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, संतोष का धन से, संतोष के धन से ही संतुष्ट हो रहे हैं। बोलो, कोई जांच उनके खिलाफ आज तक बैठी? जल्दी बोलो, उनके खाते सीज किए गए क्या? किसी प्रकार की कोई चुनौती सरकार ने उनके सामने पेश की? लेकिन चुनौती उन्हीं के सामने आ रही है जो नंबर 2 का रिकॉर्ड बना करके तैयार किए थे। बस वो जो भोगों को भोगने के लिए कमाई धरे थे, उन्हीं के खाते सीज हो गए, याद रख। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, टाटा बिरला का खाता सीज क्यों नहीं किया किसी सरकार ने? बोलो भाई, है हिम्मत किसी की? जल्दी बोलो, क्यों? रिकॉर्ड है उनका। बिरला जी के तो जहां जहां भी फैक्ट्रियां लगी हैं, साहब बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं वहां। न जाने कितने संत विद्वान वहां जाकर सत्संग कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं। मैं ही प्रमाण बैठा हूं इसका। याद रखना, जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। जो धर्मवान होता है संपत्ति उसके पास रहती है, और ऐसी संपत्ति होती है कि याद रखना वो संपत्ति जांच के घेरे में नहीं आती है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा रिकॉर्डेड संपत्ति है वो। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए ऐसी संपत्ति कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन संपत्ति कमाओ तो लेकिन नारायण के अधीनस्थ होकर के कमाओ। किसके अधीनस्थ होकर? नारायण के अधीनस्थ होकर जो लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है। याद रखना, नारायण सदा उसको आदेश देते रहते हैं कि तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रहना है। तुम चाहे जितना प्रयास करो, कहो यहीं रहना है, तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। लेकिन नारायण कहेंगे तुम्हें यहीं रहना है, तो बोलो भाई, वो संपत्ति रहेगी, लक्ष्मी रहेगी कि नहीं रहेगी? इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाम, जहां कुमति तहां विपत्ति नाम। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए
इसलिए हम लोग भौतिक ताप से आज संतप्त इसलिए हैं क्योंकि भगवान की शरण में असली रूप से नहीं है। सही रूप से भगवान की शरण में हो जाएं तो ये भौतिक ताप हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सुदामा जी को भौतिक ताप प्रभावित कर पाया था क्या? जल्दी बोलो। सुदामा जी ने मांगा है तो भगवान से भी नहीं मांगा था प्यारे, गए थे केवल भगवान के पास, मांगा कहां था? बोलो भाई, मांगा था क्या भगवान से कुछ? भगवान के पास केवल गए थे। लेकिन सुदामा जी जैसे भी थे, भक्त थे, संत थे, और संतुष्ट थे। क्या थे? संतुष्ट थे। और संतुष्टि का एक प्रमाण यही है कि कृष्ण जैसा मित्र पाकर के भी मांगा नहीं कृष्ण से। बोलो भाई, मांगा नहीं। लेकिन जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। अपने आप भगवान ने दे दिया कि नहीं दे दिया? बोलो, पता ही नहीं चल पाया सुदामा जी को। जब लौट के पहुंचे वापस तब पता चला, नहीं तो मालूम ही नहीं था, भगवान ने दे दिया। इसलिए तुम सबको भगवान देंगे, असली भक्त बने रहो, समर्पित भक्त बने रहो। भगवान तुम्हें अवश्य देंगे, समय पर देंगे। समय का थोड़ा इंतजार करो। समय के पहले मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। द्रौपदी जी ने भी थोड़ा इंतजार किया तो भगवान ने वस्त्रों का अभाव हो रहा था। बोलो, किसका अभाव था? द्रौपदी के पास केवल वस्त्र का अभाव हो रहा था। थोड़ा सा धैर्य धारण किया, रोई तो थी लेकिन धैर्य धारण किया। वसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। और बोलो भाई, वस्त्रों की कमी नहीं आने दी। इतना ढेर लग गया वस्त्रों का कि वस्त्रों की कमी नहीं आने दी। बोलो, कमी आई क्या? कोई कमी नहीं आई। भगवान ने इतने वस्त्र दे दिए। तो भक्त बने रहोगे, कमी कभी आएगी नहीं। समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी, समस्या चुनौती देगी, लेकिन प्यारे कमी नहीं रहेगी। पूर्ति कौन करेगा? परमात्मा करेगा। द्रौपदी के पास एक ही कमी पड़ रही थी, कपड़ों की कमी। बोलो भाई, साड़ी की कमी पड़ रही थी, लेकिन वो कमी की पूर्ति किसने की? श्याम सुंदर ने की, भगवान ने की। इतने कपड़े तो कोई वस्त्र विक्रेता नहीं दे सकता था। बोलो भाई, दे सकता था क्या? इतने कपड़े जितने भगवान ने ढेर लगा दिए। चल दुशासन, तुझमें जितनी ताकत हो अपना काम कर, और मैं अपना काम कर रहा हूं, कर। तो बोलो भाई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। तो देखा आपने, ये है भक्ति का चमत्कार। विश्वास करने की जरूरत है, इसलिए विश्वास करो। भक्ति पकड़ में आ गई मनु जी की। कैसे पकड़ में आई? गोस्वामी जी कहते, दृढ़ प्रीति है करहीं आहार। दृढ़ प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। तो गोस्वामी जी कहते, करहीं आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आप कहो महाराज, दृढ़ प्रीति का कोई और उदाहरण दे दो। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। क्या? मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। बोले, कौन आए थे देने के लिए? बेदी हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। बोलो, ये दृढ़ प्रीति है कि नहीं? ब्रह्मा जी कह रहे, मांग लो मांग लो मांग लो। मनु जी ने कहा, ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म तो पकड़ में ही नहीं आता है। कैसी बात कर रहे हो? ब्रह्म कहाँ पकड़ में आता है? बोलो भाई, ब्रह्म पकड़ में नहीं आता है। अब ब्रह्म पकड़ में नहीं आता है तो हम कहां से दे सकते हैं? ब्रह्मा हूं मैं, और कुछ मांग लो। महाराज मनु ने कहा, नहीं, ब्रह्म ही चाहिए। शंकर जी ने भी कहा कि मांग लो मांग लो, कहे मुझे ब्रह्म चाहिए। शंकर जी ने भी कह दिया, ब्रह्म तो पकड़ में आता ही नहीं है, हम कहां से पकड़ लाएं?
और कहां से तुम्हें दे दें? तो कहे महाराज बस ब्रह्म के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो दृढ़ प्रीति है कि नहीं है? ये क्या, इसको क्या कहते हैं? बोलो दृढ़ प्रीति कहते हैं। इसका मतलब है कि भक्ति की शक्ति मिल गई महाराज मनु को। बोलो मिल गई भक्ति की शक्ति कि नहीं? ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन महाराज मनु अचल प्रतिष्ठित हैं। विधि हरिहर तप देख अपार, मनु समीप आए बहु बार, मांगहि बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। धीर नहीं परम धीर है। परम धीर, परम में पूर्णता है। परम में क्या है? पूर्णता। मतलब ऐसा धैर्य है कि डिगने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए प्यारे। उन्होंने कहा ब्रह्म चाहिए। भक्ति से वो ब्रह्म निर्गुण से सगुण बन जाता है। किससे बन जाता है? भक्ति से बन जाता है। निर्गुण से सगुण बन जाता है और किसी में ताकत नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं पकड़ पाते हैं उसे, लेकिन भक्ति पकड़ लेती है उस ब्रह्म को। एक प्रमाण में आपको दे रहा हूं, सुनते जाइए। अयोध्या में वो ब्रह्म आया और जब उसने लीला की तो उस लीला में दशरथ जी ने पकड़ने की कोशिश की। तो दशरथ जी क्या है? ज्ञान है। और कौशल्या जी क्या है? भक्ति है। दशरथ जी क्या है? ज्ञान है। कौशल्या जी क्या है? भक्ति है। जब ब्रह्म ने लीला की अयोध्या में तो दशरथ जी ने पकड़ने की कोशिश की, दशरथ जी पकड़ नहीं पाए। प्रमाण क्या है? प्रमाण है भोजन की थाली आ गई, सामने रखी है। अच्छा, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो और कोई चीज खाने की वस्तु आपके सामने आ गई तो बच्चा दिखाई दे रहा है, तो आप प्रयास क्या करते हो? पकड़ने की कोशिश करते हो कि ये प्यारा प्यारा बच्चा मेरी गोद में बैठ जाए, मैं भी खाऊं, इसे भी खिलाऊं। बोलो यही तो प्यार है, यही तो प्रेम है। दशरथ जी ने भी यही सोचा कि ये राम मेरा कितना लाडला प्यारा है, मेरे सामने ये 56 प्रकार के व्यंजन आ गए, जरा राम को पकड़ लूं और बिठाऊं और खिलाऊं। तो गोस्वामी जी कहते भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तज बाल समाया। बार बार बुला रहे हैं दशरथ जी। एक बार तो दशरथ जी महाराज दौड़े पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं आवत तजबाल समाजा। छिप गए राम जी, छिप गए, दशरथ जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या भक्ति है। भक्ति जब दौड़ी पकड़ने के लिए तो बोलो वो ब्रह्म पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? भक्ति के पकड़ में। ज्ञान नहीं, लोग नहीं पकड़ पाएंगे उसे। वो ज्ञानी कहां पकड़ पा रहे हैं, लेकिन भक्तों ने पकड़ा। बोलो किसने पकड़ा? भक्त ने। इसलिए भक्ति में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। भक्त बनने की कोशिश करो। आज ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, कहा कि ब्रह्म ब्रह्म बार बार कह रहे हो, ब्रह्म को कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्या ब्रह्म ब्रह्म रटना लगाए हो? ब्रह्म नहीं आएगा पकड़ में। महाराज मनु ने कहा कि पकड़ में नहीं आएगा तो प्राण तो दे ही सकता हूं मैं, इतना तो अधिकार है ही। पकड़ में नहीं आएगा तो प्राण दे दूंगा। देखो ये दृढ़ प्रीति है। क्या है ये? दृढ़ प्रीति है। पकड़ में नहीं आएगा तो प्राण दे दूंगा। भगवान पकड़ में नहीं आ रहा है तो प्राण देने के लिए तैयार हैं। कौन? महाराज मनु। और तुम लोगों की कंडीशन क्या है?
तुम लोगों की कंडीशन तो ये है कि अगर तुम्हारी चॉइस पूरी नहीं होती है तो तुम प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हो। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? तुम्हारी चॉइस तुम्हारी भगवान को पाने की नहीं है, तुम्हारी चॉइस है संसार के भोग पदार्थों को पाने की। बोलो ये गलती तो नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। संसार के जितने भोग पदार्थ हैं उनको पाने की चॉइस तुम्हारी हाथ है। लेकिन प्यारे वो भोग पदार्थ संसार के जब तुम्हें नहीं मिलते हैं तो बोलो जीवन से रूठ जाते हो कि नहीं रूठ जाते हो? और यहां तक कि संसार से जाने का इंतजाम भी कर लेते हो। बोलो कर लेते हो कि नहीं? एक दो घटनाएं मैं आपको बता दूं, आपके संज्ञान में भी होंगी, क्योंकि समाचार तो सब सुनते ही रहते हैं। एक बाप ने अपने बेटे को डांटा और कहा बेटा बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है, आज के बाद तुम घर में शराब पी के नहीं आओगे, बहुत हो गया है, सहते सहते बहुत दिन हो गए हैं, अब अंतिम वार्निंग दे रहा हूं कि तुम शराब पी करके घर के अंदर नहीं आओगे। उसने कहा कि आऊंगा नहीं, लेकिन एक बार अंतिम इच्छा की पूर्ति कर दो। क्या है? बोले एक बार अंतिम डोज के लिए पैसा और दे दो, बस छोड़ने के पहले एक अंतिम डोज दे दो, उसके लिए पैसा दे दो, बस इसके बाद ना पीऊंगा और ना पी करके कभी घर आऊंगा, चिंता मत करो। बाप ने कहा सुन, ना तो पैसा दूंगा और ना आज के बाद शराब पीने दूंगा। उसने कहा तो आप मेरा मुंह भी नहीं देख पाओगे। उसने भी कह दिया कि ठीक है, जब तू इसी पर आमादा हो गया है तो तू जान, तेरा जीवन जान, मैं क्या जानूं, मैंने तो कह दिया। और वास्तव में वो गया और ट्रेन से टकरा के मर गया। ये सत्य घटना है, ट्रेन से टकरा के स्वयं टकरा के मर गया। अब बोलो सांसारिक भोग पदार्थों में की पूर्ति नहीं हुई तो तुम रूठ गए कि नहीं रूठ गए? और प्राण त्याग दिए कि नहीं त्याग दिए? यही तो हो रहा संसार में। लेकिन मनु जी कहते हैं अगर भगवान नहीं मिले और ब्रह्म ने दर्शन नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। असली संकल्प तो यही है कि हम जिए तो भगवान के लिए जिए और प्राण भी त्यागें तो भगवान के चरणों में प्राण त्यागें। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। महाराज मनु कहते हैं कि महाराज जब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं अब अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। फलाहार भी लेता था, फलाहार का भी त्याग कर रहा हूं। वाह, यह है दृढ़ प्रीति, इसको कहते हैं दृढ़ प्रीति। महाराज मनु की दृढ़ प्रीति। अस्ति मात्र होए गयऊ शरीर, अस्ति मात्र होए गयऊ शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। जल का भी त्याग कर दिया, केवल फल का ही त्याग नहीं किया, यहाँ जल का भी त्याग कर दिया। अब तो फल और जल दोनों का त्याग हो गया। शरीर कैसा हो गया? अस्थि पंजर, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, याद रखना। लेकिन संकल्प क्या है? भगवान का दर्शन जब तक नहीं कर लूंगा ना फल ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा। बोलो ये संकल्प ज्ञानी लेता है कि भक्त लेता है? जल्दी बोलो। ये संकल्प केवल भक्त लेता है। बोलो लेता है कि नहीं? ज्ञानी तो सोच लेता है कि नहीं नहीं, जो ज्ञान है वही भगवान है। ज्ञानी क्या कहता है? जो ज्ञान है वही भगवान है। मेरे जीवन में ज्ञान है वही तो भगवान है। कौन भगवान? किस भगवान की बात कर रहे हो? ज्ञान ही भगवान है। नहीं नहीं नहीं, भक्त कहता है प्रकट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? प्रकट होना पड़ेगा। अस्ति मात्र होए गयऊ शरीरा, ओ तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। मांग मांग बर भई नभ वाणी,
परम गंभीर कृपामृत शायन। मांग 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 मांग, मैं दूंगा तुझे, दूंगा दूंगा, मांग। महाराज मनु ने कहा वाणी तो सुनाई दे रही है, लेकिन शरीर का दर्शन होना चाहिए, वाणी ही नहीं, दर्शन होना चाहिए। वो स्वरूप कहाँ है? वाणी ने कहा कि स्वरूप नहीं है, केवल वाणी ही वाणी, स्वरूप तो है ही नहीं। महाराज मनु ने कहा कि वाणी से काम नहीं चलेगा, वाणी के साथ आकार होना चाहिए, आकार, आकार लेकर आओ। वाणी ने कहा मैं हूं निराकार, इसलिए केवल वाणी सुनाई दे रही है, शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं निराकार हूं। मनु जी ने कहा निराकार की जरूरत नहीं है, साकार की जरूरत है। अगर आना चाहते हो तो सामने साकार रूप धारण करके आओ। ब्रह्म ने कहा साकार रूप में तो आज तक कोई मुझे देख ही नहीं पाया, और मैंने भी अभी तक साकार रूप धारण नहीं किया, अभी तक नहीं किया। क्यों भाई? पहली बार आप कोई मेकअप करना चाहें तो किसी से सलाह लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? क्योंकि पहली बार मेकअप हो रहा है, पहली बार मेकअप हो रहा है तो किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। बिना अनुभव के आप कैसे मेकअप कर सकते हैं? भगवान ने कहा कि पहली बार शरीर लेकर आऊंगा, पहली बार, अभी तक तो कोई शरीर का चांस ही नहीं पड़ा। आओ। अरे तो कौन सा रूप लेकर आऊं? पहले ये तो बताओ। भाई शरीर लेकर के आऊंगा, लेकिन शरीर में भी एक क्वालिटी होती ना, ऐसा रूप, ऐसी नाक, ऐसे कान, ऐसे ओंठ, ऐसी भौं, भौं बिरकुटी भौं है ना, ऐसे ओंठ, कान ऐसे। सबके रूप एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? लोग कहते हैं नहीं, पिता का रूप वैसा ही पुत्र का रूप, उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। क्यों आ जाती चेंजिंग कि नहीं आ जाती? वो चेंजिंग क्या आ जाती है? कुछ पिता का रहता है, कुछ माँ का मिक्स होता है। क्यों भाई? कुछ तो स्वरूप की आकृति पिता जैसी होती है, कुछ आकृति माँ जैसी होती है। मिलान कर लेना, थोड़ा डिफरेंस हो ही जाएगा। हूबहू पिता जैसा नहीं होता है ना, माँ जैसा होता है। बोलो भाई, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगा कि नहीं? अब ब्रह्म कहता है कि मैं बनके तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरे माँ बाप हैं ही नहीं। जब माँ बाप नहीं है, क्यों भाई? तो कैसा रूप लेके आऊं, कैसी आकृति लेकर के आऊं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। समझाओ, समझाओ मनु। किसी को बाप मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ, किसको बाप मानते हो? ब्रह्म ने कहा संसार में आऊंगा तो याद रखना, और किसी को तो बाप नहीं कह सकता हूं, लेकिन भगवान शंकर को जरूर स्वीकार करूंगा। बोलो भाई, किसको? भगवान शंकर। जब ब्रह्म सगुण बन करके आया तो बोलो, भगवान भी माना शिव जी को उसने, पिता भी माना और गुरु भी माना। बोलो माना कि नहीं माना? और मित्र भी माना। बोलो माना मित्र कि नहीं? किसको माना? बोलो भाई, जगत में शिव जी को माना। और शिव जी के भी माता पिता का नाम बता दो जरा कोई। शिव जी के माँ बाप का नाम बताओ। कहीं रिकॉर्ड मिला आपको? नहीं मिला ना। लेकिन शिव जी ने अपना माँ बाप सब कुछ भगवान राम को माना है। बोलो माना कि नहीं माना? सब कुछ किसे माना है? जल्दी बोलो। प्रभु राम को माना है।
तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। सब कुछ भगवान शंकर ने प्रभु राम को माना है और भगवान राम ने अपना सब कुछ माना है तो शिव जी को माना है। तो महाराज मनु ने वही बात कह दी, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही।